नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते 18 से 24 मार्च के बीच में कैसे रहेंगी लव लाइफ में, लव, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए दोनों के लिए ही रीडिंग्स करूँगी। होप की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो एंड आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में कपल्स के लिए क्या है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। बहुत ज़्यादा हरी अप में हो कुछ चीज़ों को करने की, तो आई थिंक डिवाइन कहना चाहते हैं जस्ट वेट। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है कपल्स के लिए। देखो, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये डिसीजन मेकिंग वाली भी वीक है। कुछ लोग हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप की, अगर बॉन्ड की मैं बात करूँ तो आपकी एक बिगिन की अगर मैं बात करूँ तो एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन लग रही है, बट कहूँगी ये फेज टर्म्स एक अलग वे में जाता हुआ दिख रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं, अगर कहूँगी अगर लव रिलेशन की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं उस वे में आना चाहते हैं आपकी तरफ में। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डुअल पर्सन के साथ में आपकी बॉन्ड है, तो किसी एक को चूज करने की भी सिचुएशन आपकी हो सकती है बिकॉज आपके लाइफ में। बट आपकी कहूँ स्टार्टिंग में अगर कहूँ तो स्टक एनर्जीज हैं, या कहूँ अगर सिंगल पर्सन के साथ में आपकी बॉन्ड है तो आई थिंक देर इज कहूँगी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी, कोई ना कोई एक तीसरा, जिसके वजह से आप परेशान रहोगे आपकी सिचुएशन में। कहूँगी ऑल दो कहूँगी आप दोनों की एक या फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट कहूँगी आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज में डिप्रेस्ड में रहोगे, बट कहूँगी मिड ऑफ द फेज में आप दोनों की एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन होने की चांसेस तो हैं। बट अगर कमिटमेंट या कहूँगी उस वे में बातें करने की, या कहूँगी डिस्टेंस में अगर पर्सन रहते हैं, डिस्टेंस को कम करने की बात करोगे तो आई थिंक पर्सन उस वे में नहीं करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे कहूँगी एक टर्म्स बेटर होते होते कहते हैं ना, फिर से एक दूसरे को इग्नोर करते हुए भी नजर आ रहे हो आई थिंक। या फिर तीसरे को लेकर ज़्यादा बातें करोगे, या फैमिली है या कोई लव पे भी अगर कोई तीसरा है आपके, आप दोनों के लाइफ के बीच में कोई अगर थर्ड पार्टी है, तो उनके वजह से कहूँगी ये थोड़ा सा आपके लिए अगर गाइडेंस के रूप में कहना, वेट, उस वे में ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें जेमिनी, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखो सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत होगी इस वीक में, बिकॉज यहाँ पे कोई तो एक तीसरा आप दोनों के बीच में रहेगा, जिसके वजह से आप बिगिन में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। एंड इस बीच में कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी करोगे, बट वो कम्युनिकेशन में कहूँगी अगर फोर्स करोगे तो चीज़ें स्टक होंगी। बट कहूँगी आपके लिए कहूँ पर्सन के एनर्जीज में एक विक्ट्री दिखती है, एक चाहत दिखती है कि आपकी तरफ में, बट कुछ सिचुएशन शायद ऐसा हुआ पड़ा रहेगा जो वो शायद आप दोनों की फेज अगर कहूँ इस वीक के लास्ट में एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो। बट ओवरऑल में अच्छी एनर्जीज हैं, तो सोच समझ के कहूँगी कम्युनिकेशन कीजिए। रश में या काफ़ी ज़्यादा सोच के डिप्रेस्ड एनर्जीज में मत कीजिएगा बात, या किसी तीसरे की उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए लाइफ में कि आप दोनों की कोऑर्डिनेशन खराब हो। अगर कहूँ एक कार्ड तो कहूँ 12 के 12 राशियों में से हैं, बट स्टिल एरिस, लियो, स्टेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के आपके अगर पर्सन है तो डायरेक्ट एनर्जीज आ रही हैं कि रेजोनेट हूँ। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay, देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। डिवाइन बताएं कि मेरे सिंगल्स के लिए कोई लव लाइफ में कोई पर्सन किस वे में आ रहे हैं। देखो फर्स्ट कार्ड कहूँ तो सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं, एंड ये पर्सन आपके हम उम्र हो सकते हैं या आपसे यंगर भी हो सकते हैं एज में। एंड ये पर्सन के एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा संयम है इसमें, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कहूँ बैलेंस करके रखा है अपनी लव लाइफ को, एंड या कहूँ अपनी लाइफ को ज़्यादा बैलेंस किया। तो कुछ लोग हो सकता है कि अट्रैक्टेड हैं तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज, एंड ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड हैं एंड परेशान है अपनी ज़िंदगी में, या करियर को लेके भी परेशान है, लव को लेके भी परेशान है। तो कुछ कहूँ या फिर
कहूँ पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो वो सिचुएशन इनकी चल रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी पर्सन के आसपास कहूँ एनर्जीज में हो कि आपको चाहते तो हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या कहूँ खुद की ज़िंदगी में स्टेबल फेज नहीं चल रही है तो कैसे लव लाइफ में बिगिन करूँ वो सोच में है। तो आई थिंक आप नोन हो सकते हो, आप लव लाइफ बिगिन नहीं हुई, फ्रेंडली में से हो सकते हैं कोई कुछ लोग। तीसरा अगर कहूँ तो अगेन कहूँ नेचर अरकाना के कार्ड है, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड ये कहूँ रैंडम कहूँ कि सोशल मीडिया की तरफ से लग रहा है कि रैंडम टेक्स्ट मैसेज की एक सिचुएशन हो सकती है, या कहूँ किसी ऐप के थ्रू से, मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से हो सकता है कि शुरुआत पर्सन से हो, बट ये कोई कमिटमेंट या उस वे में नहीं, बट प्रोफाइल अच्छी लगी या उस वे में कहूँगी टेक्स्ट मैसेज आ सकती हैं। फोर्थ अगर कहूँ तो एरिस लियो स्टेरियस की एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये ऐसे पर्सन हैं कि काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो ये फैमिली की तरफ से ये पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। एंड कहते हैं ना कि काफ़ी अच्छे घर से, स्टेबल फेज से कुछ लोग एरिस की दिख रही हैं। देखती हूँ कि अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में आगे चलेगा, या इनकी एक्शंस क्या रहेंगी आपकी तरफ में। ओके फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखें। इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो थोड़ा डर है कि पता नहीं सामने से अगर कुछ अप्रोच करते हैं तो क्या आप समझोगे या नहीं समझोगे, तो थोड़ा कहूँ एक्शंस लेने में इनकी थोड़े अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, बट इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये सामने से आपको एफर्ट करते हैं या अप्रोच करेंगे तो कहीं आप बिल्कुल ही कहते हैं ना कि नहीं मानोगे एंड कुछ चीज़ें टूटती हुई, तो उस वे में कहूँगी थोड़े से डरे हुए भी हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सामने से वॉच भी करते हैं, जानते भी हैं, चाहत भी है, लेकिन कहने में कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक्शन स्टेप अप लेने में हो सकता है अभी और टाइम लग जाए। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की अगर कहूँ ना, ये फ्रस्ट्रेटेड है अपनी ज़िंदगी में, बट इमोशनली काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं एंड आना चाहते हैं, या कहूँ फैमिली की तरफ से फोर्स हो रहा है तो उस वे में रिश्ता तो आएगा, लेकिन कहूँगी ये रिश्ता मीन्स देखो स्टार्ट तो होंगी एक स्टार्क एनर्जी से, लेकिन हो सकता है स्लोली स्लोली अगर आप दोनों कम्युनिकेट करो या वैसे कुछ बॉन्ड बने तो आई थिंक तब आगे जाके लाइफ में कुछ अच्छी बॉन्ड हो सकती है, अच्छी बॉन्ड होने की सिचुएशन है। बट फिलहाल कहूँगी एक कहते हैं ना कि ना मन होते हुए भी इंसान बात करेगा, उस वे में रहेंगी। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन बस एक रैंडम टेक्स्ट मैसेज, कुछ वैसा दूर तक नहीं सोच रहा है ये पर्सन, बट आएगा रिश्ता आई थिंक उस पे में टेक्स्ट मैसेज तक चलेंगी एंड अगर अच्छे लगे तो आगे बॉन्ड चलेंगी, नहीं होगा तो कहते हैं ना थोड़े टर्म्स के लिए रहेंगे ये लोग। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो ये कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, ये रिश्ता फैमिली की तरफ से तो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी भी हो सकते हैं, फैमिली फोर्स कर रहा है, रिश्ता आया एंड कहूँगी ट्रांसफॉर्म होने की सिचुएशन तो है, तो आई थिंक ये रिश्ता आएगा तो बनता हुआ भी दिख रहा है, यानी कि चलेगा ये रिश्ता, वो सिचुएशन लग रहा है। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। ओके आपकी अगर सिचुएशन का हो तो आप बहुत ज़्यादा थोड़े से डिप्रेस्ड हो एंड काफ़ी चीज़ों का एट ए टाइम सोच रहे हो। सामने से अगर हो सकता है कई बार रिश्ता आता है, रिश्ता बनता नहीं, या आपका दिल काफ़ी बार टूटा है, तो आपकी सिचुएशन कहूँ तो थोड़ी सी स्टक है एंड आसपास की चीज़ें आपको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं। रिश्ता भी आता है तो भी वो चीज़ें नहीं चलती, तो अब आप कहीं ना कहीं हो ना तो फ्रस्ट्रेशन, या कुछ लोगों को सुनते भी हो तो अब आपको अच्छा नहीं लगता है। एंड कहूँ लव लाइफ में कहूँ ना, लव के रिगार्डिंग अभी आप उतना नहीं सोच पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, या पास में कोई लाइफ में कुछ चीज़ें अलग वे में घटी हैं, तो कहते हैं ना कि दिल नहीं वो चीज़ हो रहा है कि एक्सेप्ट करूं, या फैमिली अगर फोर्स कर रही है कि अब आपको न्यू एक टेक लेनी चाहिए, तो उस वे में फ्रस्ट्रेशन, तो आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो, सोच नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ को लेके क्या राइट है, डिसीजन कहूँ तो नहीं चूज़ कर पा रहे हो आप, आपकी सिचुएशन ये है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।